पाकिस्तान एशिया कप से बाहर। सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने आखिरी बॉल पर मुकर्रर हदफ हासिल किया। पाकिस्तान टीम ने पहले खेलते हुए 252 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान के 73 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 86 रन। अब्दुल्ला शफीक की निस्फ सेंचुरी, फखर जमान 4, कप्तान बाबर आजम 29, मोहम्मद हारिस 3, मोहम्मद नवाज 12 रन बनाकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद के जारहाना 47 रन। श्रीलंका के कुशाल मेंडिस की जिम्मेदाराना बैटिंग 91 रन पर आउट हुए। सुधीरा ने 48 रन बनाए। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान के टोटल से 1 रन कम कर दिया गया। एशिया कप का फाइनल इतवार को श्रीलंका और भारत के दरमियान खेला जाएगा। इंतखाबात कब होंगे, इसका जवाब हमारे पास नहीं। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि हम 1 दिन रहें या 1 महीना, इलेक्शन कानून के तहत होंगे। कोशिश है कि निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्जाम ना लगे। सदर के खत का कोई कानूनी पहलू नहीं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता, हम काम जारी रखेंगे। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी अमल करेंगे। नैब तरमीम पर अदालती फैसला देखकर नजरसानी से मुतालिक फैसला करेंगे। मालूम नहीं कि नवाज शरीफ किसी डील के तहत आ रहे हैं या नहीं। पीटीआई को कलअदम करार देने की समरी काबीना में आई तो मेरिट पर फैसला करेंगे। DGISI की मुद्दत का मामला नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इलेक्शन की तारीख कोई भी दे, ये पीपल्स पार्टी का मसला नहीं। हमें जल्द अज जल्द इलेक्शन चाहिए। पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। पीपी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाया जाए। निगरान हुकूमत पिछली हुकूमत के फैसले कैसे मोड़ सकती है। पीपल्स पार्टी की CEC इजलास के बाद शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। पूरे मुल्क में एक रोज इलेक्शन होने चाहिए। सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं। सदर वाज़े मौक़िफ़ नहीं रखते, विकेट की दोनों जानिब खेलते हैं। पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए, हमें एतराज़ नहीं। नून लीग इल्ज़ाम तराशी करती रहे, पार्टी का फैसला होगा किस सतह पर नून लीग से डील करनी है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत CEC का इजलास हुआ। सदर के इलेक्शन कमीशन को खत के मामले पर गौर। इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने पर भी बहस हुई। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 से ज्यादा मैंडेट दें। वादा है कि मुआशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी के स्याह अंधेरे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अवाम चालबाजों, फ्रॉडियों, झूठों और तोशा चोरों के प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। मरियम नवाज का लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब। नवाज शरीफ अपने रिलीफ के लिए नहीं, कौम को महंगाई, मुआशी बदहाली और लाकानूनियत की तकलीफ से निजात दिलाने आ रहा है। कायद नून लीग की वापसी बहरानों की स्याह तारीख रात में घिरे पाकिस्तान के लिए तलुए सहर है। मुल्क को इंतकाम नहीं, इत्तेहाद, अमन, मुआशी तरक्की, गरीबों को महंगाई से निजात का एजेंडा है। नवाज शरीफ इसी एजेंडे पर काम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म आवाम के मुआशी दुख दूर करेंगे। महंगी बिजली के बिलों से निजात दिलवाएंगे। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। स्पेशल सेक्रेटेरिएट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि वजारत खारजा से जो साइफर मिला वो कहाँ है। जब साबिक वज़ीर आज़म ने काबीना के सामने साइफर रखा तो रोका क्यों नहीं। सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि साइफर की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की नहीं, उनके मातहतों की बनती है। केस पूरी काबीना पर बनता है, फर्द वाहिद पर नहीं। शोएब शाहीन ने कहा कि वज़ीर आज़म के पास हज़ारों फाइल्स आती हैं, दस्तावेजात संभालना उनका काम नहीं। उधर तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोता का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं कि जिन्होंने केस बनाया वो साबित करने में नाकाम हो गए। बगैर किसी वजह के जमानत खारिज की गई। इंसाफ का दोहरा मयार किसी सूरत कबूल नहीं। अलीमा खान का जमानतें कैंसिल कराकर जेल जाने का ऐलान। मस्तोंग में धमाका, JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका JUI रहनुमा की गाड़ी के करीब किया गया। बस भी धमाके की जद में आ गई। हाफिज हमदुल्ला और दीगर जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की तहकीकात जारी। CTD हुकाम के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया। रिमोट कंट्रोल के जरिए धमाका किया गया। 5 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। मौलाना फजलुर रहमान का हाफिज हमदुल्ला से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का आज कोयटा में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान।
कराची में अंधी गोली का शिकार एक और बच्ची मनो मिट्टी तले सो गई। बफर जोन में वालिद के साथ गाड़ी में स्कूल जाने वाली 7 साला मरियम गोली लगने से जाँ बहक। डाकुओं की लूटमार के दौरान गार्ड की फायरिंग, गोली बच्ची को जा लगी। मरियम के वालिद का कहना है कि फायरिंग के बाद सड़क की दूसरी तरफ मुलजिम भागते नजर आए। पुलिस का फौरी एक्शन, फायरिंग करने वाला गार्ड अली रजा गिरफ्तार। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी गई। मकतूला मरियम तीसरी जमात की तालिबा और 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर थी। बच्ची की नमाज जनाजा में अहले इलाका और रिश्तेदारों की शिरकत। मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिंध में निगरान हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद। कच्चे में पक्के ऑपरेशन की तैयारियां शुरू। रेंजर्स के स्पेशल कमांडो समेत 3000 से ज्यादा जवान सक्खर और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के इलाकों में पहुंच गए। बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असलहे से फैसला कुन ऑपरेशन होगा। इंडस हाईवे समेत कच्चे के दाखिली और खारिजी रास्तों पर चौकियां कायम। जराये का कहना है कि कच्चे से डाकुओं के खात्मे और मुगवियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिंध काबीना के इजलास में फौज और रेंजर्स से मदद लेने का फैसला किया गया। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। एलामिये के मुताबिक महंगाई 38% से कम होकर 27.4% पर आ गई। महंगाई कमी के रास्ते पर गामजन रहेगी। उधर डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 68 पैसे सस्ता 298 रुपए 82 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 3 रुपए कम 298 रुपए में फरोख्त। 8 दिन में डॉलर का इंटरबैंक रेट 9 रुपए 70 पैसे तक कम हुआ। 2 हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 21 रुपए सस्ता हुआ। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर 9 रोज के बाद आज खोल दिया जाएगा। इंतजामात मुकम्मल। कस्टम्स और बॉर्डर अमले को आज सुबह ड्यूटी पर हाजिर रहने का हुक्म। पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर अबैदुर रहमान नज़ामानी की अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। तोरखम बॉर्डर पर मुश्किलात। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की गिरफ्तारी पर बातचीत की गई। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी की पाकिस्तान को यकीन दहानी।